संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंगा ताकि संगत मत करो परत भजन में भंगा। सदगुरु कबीर साहेब जी की वाणी परमार्थी पुरुष के लिए अपना हृदय कोमल और नम्रता और मृदु और शीतल और जो है शील से शुद्ध रखना होगा। जब तक जो है दूसरे का पीड़ का जो है उसके हृदय में दर्द ही नहीं होता तो समझो कि उसके हृदय में दया नहीं। दया बिगर सिद्ध भी कसाई। जिसके अंदर में दया नहीं है वो सिद्ध पुरुष भी होवे, वो भी एक कसाई के रूप में है। अब जो प्राणी बकरी पाती खात है तिनकी काड़ी खाल, जिस बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। बकरी जो है घास फूस वगैरह ऐसा वैसा खा के जो है गुजारा करती है, उसको जो है और छुरी लेके जो है ये बिस्मिल्लाह करके जो है काट लेते हैं और खा लेते। पत्ती और घास फूस खाने से उसको ये दंड मिलता है, तुम उसको ही खाते हो तो तुमको कौन सा दंड मिलना चाहिए, यही विचार। इसी तरह मुर्गी मच्छी बेचारी पानी में रहती है, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, मगर वहां से हम पकड़ के कोई साहब तो मच्छी के बिगर उनका भोजन ही नहीं रहता। एक जगह में कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, तिल भर मछली खाए के काशी करवत ले, क्या एक ही मच्छी खा के काशी में करवत भी लेवे तो भी नरक निदान, वो आगे नरक को जाना पड़ेगा। क्योंकि जीव हत्या जो हत्यारा है वो अपना अंतरात्मा को किस तरह से वो समझ सकता, क्योंकि उनमें जो जान है वही जान तुम्हारे अंदर में है। उसका हत्या किया और अपना पेट भरा तो फिर तुम्हारे को परमात्मा कहां से मिलेगा? वही मिलेगा जी। मांस मछलियां खात है सुरापान से हेता, तो नर जल से जाएंगे जो मूरी का खेता। कोई कहता मैं तो सिर्फ जो है मांस खाता हूँ, कोई कहता है कि मैं तो मच्छी जो है खाता हूँ, मांस उस नहीं खाता। मच्छी का नाम इन्होंने ये रखा हुआ है जलतोरियां, मुझे पाण्याची दोडके। तो समझो कि किसी ने मच्छी खाया तो क्या, मांस खाया तो क्या, मांस सब एक है। क्या हिरणी और क्या गाय, मुख में आमिख मेलता नरक परेते जाए। तुम मच्छी खाओ तो भी उतना, बकरी खाओ तो उतना ही,
बैल और भैंसे खाओ तो भी वही बात, मांस है सबका ये। बहुत से कहते हैं कि मैं तो जो है मांस नहीं खाता हूं, एक गिलास नित्य प्रति सोते समय में या भोजन करते समय में शराब ले लेता हूं, ये उससे भी बुरा। शराब से बुद्धि नष्ट हो जाती, वो आदमी में भी नहीं रहता, पशु से भी जो है वो नीचे गिरता। शराब पिया तो उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, वो जो चाहे सो कर सकता। महाराज जी कहते थे कि शराब जो है सब अवगुणों की मां है, मगर आजकल बहुत से लोग एक दवाई के रूप में, मैं तो जो है दवाई के रूप में 2 चमचा लेता हूं, दूसरा कहता है कि मेरा नेम जो है केवल अंश मात्र है, तीसरा कहता मैं 1 गिलास लेता हूं। मगर बात वही हुआ, लिया ना। शराब से जो है सारे अवगुण इसके अंदर में प्रेरणा हो जाती। इस वास्ते मांस और शराब ये दोनों छोड़ने से ही उसके हृदय में भक्ति प्रकट होती। जब तक मांस शराब नहीं छोड़ता तब तक ये भक्ति के लायक ही नहीं, खाली ऊपर से भले ही भक्त बना मगर अंदर उसके हृदय में जो है वो ताकत नहीं, भक्ति का प्रेम नहीं, ना प्यार है। जी मास मास सब एक है, मुर्गी हिरनी गाया, आंख देख नर खात है, ते नर नर कहीं जाया। कोई जो है बड़े छोटे का हिसाब रखते हैं। वो चमार लोग जो हैं गाय भैंस खाते, मुसलमान खाते, हम केवल बकरी खाते हैं और दूसरा अंडे खाते हैं, मुर्गी खाते हैं और दूसरा जो है छोटे मोटे नहीं, हिरण परन ऐसे खा लेते। बाबा सब एक ही हुआ ना, हिरण क्या, मुर्गी क्या, बकरा क्या, सब एक ही बात है, मांस है। इस वास्ते तो अपने हृदय से इस मांस के आहार को बिल्कुल त्याग दे। तेरे को सद्भक्ति की जरूरत हो तो, नहीं तो बेशक खा। जी यहाँ कुकर को खान है, मनुष्य देह क्यों खाया, मुख में आमिख में लता, नरक पर सो जाया। किसी ने कहा भगवान ने, अल्लाह खुदा ने या परमात्मा ने ये बना क्यों रखे हैं, ये हमारे लिए। बहुत से क्रिश्चियन और मुसलमानों का यही रिवाज है, परमात्मा ने ये हमारे लिए बना के रखा, भेजा। सोच लो कब आके तुमको परमात्मा ने कहा बकरे जो है तुम्हारे लिए बना के रखा हूं, तुम बेशक काट के खाओ, कब जो है कहा। कोई किताबों में सिद्धांत नहीं है, मगर हम अपना मन मानी कोई एक धर्म को मिला लेते। क्रिश्चियन धर्म सब खाते हैं तो कोई हर्जा नहीं, उनको क्या परमात्मा नहीं, उल्टा कुछ ना कुछ जो है समझ लेते। इसी तरह मुसलमान भी, और अब तो जो है सारे ही जो है उसमें मिले हुए, कोई बिरला बचे हो तो बचे, नहीं तो कोई गुप्त और कोई प्रकट खा ही लेते। जी बिष्टा का चौका दिया, हांडी सीझे हाड़, छूट बराबर चमकी, ताका गुरु है राड़। क्या एक गोबर लाके घर में चूल्हा पोता, हंडी में जो है मांस जो है पक रहा, दूसरा कोई आवे तो हमारे चौके में नहीं आना, छूत हो। बाबा तेरे चौके में है क्या? एक तो हड्डियां जो है पक रही है, दूसरा गोबर लाके तुमने पोता है, शुद्धता क्या है? तो इसका गुरु कौन है? तो वही रांड स्त्री, तो स्त्रियों का नियम है जी। हनिया सोई हन
तेरे को मारेगा, उसको तू जरूर मारेगा। जिसको तू मारता है वो तेरे को जरूर मारेगा। पिछले अनादिकाल से यही अदले का बदला जो है, कभी ये मनुष्य बना तो दूसरा बकरा बना, और वो अगले जन्म में वो मनुष्य बना तो ये बकरा बना। इस तरह से लेन देन का जो है ये व्यवहार है। तू जिसको मारेगा वो तेरे को मारेगा। इस वास्ते ये सारे ही झगड़े से अलग होके केवल अपने हृदय के अंदर में एक सत्य नाम के स्मरण के सिवाय दूसरा कोई याद ही न कर, तब जो है हृदय शुद्ध हो जाएगी, निर्मल हो जाएगा, और अंत समय में उस निर्मल रूपी नाम में मिलके तू मुक्त हो जाएगा। जी, तिल भर मछरी खाय क्या पोत गऊ दे दान, काशी करवत ले मरा साहू नरक निदान। सुन बावा रे तू काए देख भुलाना, सुन बावा रे नेहु कूड़ा लाया कुसंभ रंगाना। श्री गुरु पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी की वाणी। प्रथम कड़ी में ही क्या कहते हैं? बावरे नाम पागल को कहते हैं कि हे पागल, तू किसमें भूला हुआ है? ये जो बाहरी माया का रंग जो है बिल्कुल कच्चा रंग है। आज एक रंग है तो कल दूसरा रहेगा। आज कोई राज पदवी पर है तो दूसरे दिन जो है भीख मांगने के लिए तैयार है। आज पैसा पानी से मस्त है तो दूसरे दिन कंगाल। आज जो है बाल अवस्था है तो दूसरे दिन किशोर अवस्था। दिन पर दिन जो है इसके रंग तब्दील और अदला बदल होते ही जाते हैं। जिस तरह जो है कच्चा रंग जिस दिन जो है रंग दे दे उस दिन तो बड़ा अच्छा चटकीला दिखेगा। एक बार पानी में डालो तो जो है धो के दीवार जैसा बनेगा। इसी तरह हमारे जो है शारीरिक और मानसिक और बाहर जो है जगती, ये तीनों ही रंग जो है उलट पालट होते हैं। और तू पागलपने से जो है उन रंगों को सच मानते हुए उसमें तू लेपायमान होके आखिर जो है तू नाश होएगा। वो भी एक दिन रंग जो है तेरे को खा लेगा। और सुन बावरे तू काए देख भुलाना, सुन बावरे नेहु कूड़ा लाया कुसुम भरंगाना। पूरी देख भूलो अड़ुल है न मूलो, गोविंद नाम मजीठा थी वही लाला अते गुलाला, तब दक्षिण गुरु मीठा। कहते हैं कि इस कूड़ यानी झूठ पदार्थों से नेह को अलग कर, और सच्चा रंग जो है उस मालिक का नाम है। आहो रात्र उस मालिक के नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़ दे, वो नित्य प्रति सवाया होते जाएगा। उसके अंदर में कदापि घटताई का नाम ही नहीं रहेगा, नित्य नया है। वो क्या? आपके अंदर में सच शब्द है, उस शब्द का अभ्यास करो, साधन करो और खुशी को प्राप्त कर लो। अब हमारा हृदय आहो रात्र चिंता और दुखमय है। शब्द एक ताकत ऐसी है कि खुशी से भरी हुई है। उस नाम और शब्द के साथ अपना ख्याल जोड़ दोगे
वो आनंद रूप है, तू भी आनंदित हो जाए। जी। उड़ी देख भूलो अड़ुल है न मूलो, गोविंद नाम मजीठा, थी वही लाला अति गुलाला, शब्द चिन्ह गुरु मीठा। मिथ्या मोहि मगन थी रहिया, झूठा संग लपटाना। क्या मिथ्य पदार्थों में मोहित होके उसमें खुशी या तू मग्न हुआ है? आहो रात तेरा हृदय झूठ पदार्थ का ही याद करता, उसी में ही तू आसक्त हो गया। और जिसका तू याद करेगा वो सामान रहने वाला नहीं, एक दिन नाश हो जाएगा, तू भी नाश हो जाएगा। जी। नानक दीन शरण कृपा निधान, राख लाज भगताना। प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, तेरे शरण में जो दीनता को धारण करके आए हुए हैं उनकी लज्जा तू रख। नहीं तो मन बड़ा जबरदस्त है, न मालूम किस समय में किस रूप को धारण करके परमार्थ से दूर करेगा, और दुनिया का सुख दुखादिक रूपी बवाल लाके सामने रखेगा। अपनी ताकत से कोई आज तक तरा न आगे करेगा। इस वास्ते प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, जो तेरे शरण में आए हुए हैं उनके ऊपर दया करके तू रक्षा कर। जी। मिथ्या मोह मगन की रहिया, झूठा संग लपटाना। नानक दीन शरण कृपा निधान, राख लाज भगताना। सुन बावर सेव ठाकुर नाथ पराना, सुन बावर जो आया तिस जाना। कहते हैं कि हे पागल, तू उस ठाकुर रूपी मालिक के सेवा में अनन्य भाव से लग जा, नहीं तो तू जैसा आया वैसा जाएगा। रोते आया और रोते ही जाएगा। आहो रात्र हम अपना हृदय में क्या करते हैं? रोना ही है। मेरे को ये चाहिए, मैं ऐसा बनूं वैसा बनूं, ये करूं वो करूं, मेरी जीत होवे दूसरे का हार होवे, मेरे को ये सब रोना ही पिटना है। और क्या? तू रोते ही आया और रोने वाला ही कर्म किया, आखिर रोते गया, तो फिर तेरा आना किस काम का? मनुष्य शरीर ऐसा सुंदर नर शरीर मिलते हुए सारे वेद शास्त्रों का प्रमाण है कि इसी में मालिक है, इसी में देवी देवता है, इसी में आत्मा और परमात्मा सब कुछ जो है इस एक शरीर में रख के मालिक ने ये शरीर दी हुई। इतना जो है धन अपने अंदर में होते हुए तू भूल मार्ग या माया के मोह में मोहित होते हुए इस शरीर को बर्बाद करना, इसके जैसा दूसरा पागल कौन है? जी। सुन बावर सेव ठाकुर नाथ पराना, सुन बावर जो आया तिस जाना। निश्चल हम वैसी सुन परदेसी, संत संग मिल रही है। कहते हैं कि तू इस देश का भी नहीं, परदेश का है, यानी दूसरे देश का है, और वो देश जो है तू भूल गया। मैं कहाँ से आया हूँ और किस देश का हूँ और मेरे देश को कब जाना है, इन सारे बातों को जो है तू भूल गया। किसी को भी पूछा जाए तू कौन होता है, कोई कहता है कि मैं ब्राह्मण होता हूं, दूसरा कहता है कि तू कौन होता, मैं सिख होता हूं,
तीसरा कहता तू कौन होता? तो मैं जंगम होता हूं, सबसे बड़ा। इसी तरह जो है ये मायावी देश का जो है अभिमान तेरे अंदर में भर के तू अपना देश का जो है याद ही भूल गया। तेरा देश जो है सचखंड सतनाम हमेशा के लिए शाश्वत और कायम रहने वाला जो देश है वो तेरा है। ना वहां प्रलय है ना वहां प्रलय है। ऐसा तू शाश्वत देश का होते हुए यहाँ आके तू परदेसी और माया रूपी जो है देश में तू भूल गया। और निश्चल हम वैसे सुन परदेसी संता संग मिल रही है। हर पाए भागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है। तो क्या तू जाके अनन्य भाव से जो है संतों के शरण में जाए और वो क्या करेंगे, तेरे को जो है अपना देश का रास्ता बता दे। तू उनका दासान दास बन के जो है उस रास्ते की कमाई करे और अपना देश का रास्ते पर चले तो तेरा देश आ जाएगा। इन देश से तेरा निबेड़ा होएगा। और यही तू अपना देश बना के बैठेगा तो फिर एक दिन जो है ये मन और माया का देश है, यहाँ से एक बार जो है देश निकाला करेंगे ही, छोड़ेंगे नहीं जी। यह मन दीजे संकन कीजे गुरुमुख तज बहुमान। कहते हैं कि यही एक मन ही बंधनदायक है, क्योंकि मन और माया का संबंध होने के कारण से तू अपने आप को भूल बैठा हुआ। ये मन दीजे शंकन कीजे, मन अर्पित करने में आगे पीछे न दे, मैं देऊं या न देऊं, और शरीर अर्पित करूं तो मेरा क्या रह गया, मन अर्पित करूं तो मेरा क्या रह गया, धन अर्पित करूं तो मेरा क्या रह गया। ये सारा ही मन का ही खेल है। मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। मन नाशमान पदार्थ के संबंध के कारण तू जन्म मरणादि को दुख भोग रहा। इसी मन को जो है गुरु के शरण में ले जा और सर्वस्व अर्पित कर, तू खुला हो जा और फिर जो है नाम जो है तेरे अंदर में है वो प्रकट हो। जब तक तू मन के दायरे से अलग नहीं होगा तब तक नाम तेरे पास भी नहीं आएगा। और यह मन दीजे संकन कीजे गुरुमुख तज बहुमान। इस तरह जो है तू गुरुमुख बन। मन को जब अर्पित किया तब वो गुरुमुख बनने लायक होएगा, तो अभिमान से दूर हो जाएगा जी। नानक दीन भगत भवतारण तेरे क्या गुण आख वखाना। फिर कहते हैं कि हे मालिक, ऐसे जो तेरे शरण में सर्वार्पित करके जो है दीन बनते हैं, उनको जो है तू जो दाद देता है उसका मैं क्या वर्णन करूं। तू अपने में मिला के अपना रूप बना लेता, फिर महिमा किस चीज की जी। सुन बावर क्या कीजे कूड़ा मानो, सुन बावर हम वैसी गर्भ गुमानो। कहते हैं कि तू जो है झूठ के पीछे लग के, झूठ अभिमान ही तेरे अंदर में प्रेरणा हुआ और उसी मान ने तेरे को खा बैठा। तू उस जो है झूठे का विचार कर, तेरे अंदर में ऐसी कौन सी ताकत है, किस पर तू जो है अभिमान धारण किया है। ये पंचमा भौतिक शरीर है, इसके अंदर में श्वास जारी जब तक है तब तक तू नाचेगा कूदेगा सब कुछ करेगा। जिस दिन श्वास बंद हुआ तेरा अभिमान कहाँ रहेगा, स्मशान भूमि में जलेगा। उस टाइम में तू कौन सा अभिमान लेके जो है जाएगा जमदूतों के सामने। और झूठे ही तू अभिमानी बना हुआ, देखा जाए तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मालक का द्रव्य
मालक के बाल बच्चे, मालक के स्त्री पुत्रादि, मालक के भाई बंदादि, तेरा शरीर भी मालक का है, और तू बीच में बैठा हुआ मैं ही हूं। बाबा कौन सा तू है बता दे, किस चीज का तू बना हुआ है? और सुन बावरे या कीचे कूड़ा मान, सुन बावरे हम वैसी गर्भ गुमान। केवल जो है अहंकार का तो पुतला बना हुआ है जी। निश्चल हम जाना मिथ्या माना, संत प्रभु होय दाता। तो उस समान अभिमान को जो है यथार्थ तो विचार करेगा तो तेरे समझ में आएगी कि मैं झूठ ही अभिमानी बन के बैठा हूं। अभिमान लायक कोई वस्तु तेरे अंदर में नहीं, क्योंकि सबका आधारभूत जो है मालक है। उस मालक को भूल के तू अपने आप बन बैठा तो तेरा नाश हो जाएगा अभिमान से। अब सोच ले, कोई द्रव्य का अभिमान धारण करे, एक दिन कोई जो है ऐसा द्रव्य नाश हुआ, दूसरे दिन अभिमान पानी में मिला। कोई यौवन का अपने बल का जो है अभिमान करे, 10-20 दिन बुखार आ गए टाइफाइड जैसे, इसको उठाने के लिए 2-4 आदमी चाहिए, अभिमान गया। कोई अपना रूप का अभिमान करे तो वो भी जो है किसी ना किसी कारण से जो है रूप बदरूप हुआ, तो इसका अभिमान गया। अभिमान किस चीज का करता है तू ये विचार कर, क्या चीज है तेरे अंदर में अभिमानदायक? निश्चल हम जाना मिथ्या माना, संत प्रभु होय दाता। तब तू जो है अपने आप को समझ ले कि मेरे अंदर में अभिमानदायक कोई वस्तु नहीं। अभिमान रहित हो के तू संतों के शरण में जाएगा, तब जो है संत कृपा करके इस दुनिया रूपी बवाल से अलग करेंगे जी। जीवत मरिए भव जल तरिए, जे थीवे कर्म लिखिया। कहते हैं कि अभिमान रहित होने का प्रमाण क्या? जब कभी मौका पड़ता है अपने आप को गाली दे देता, मैं तो कुछ भी नहीं हूं और कोई चीज नहीं हूं, मैं सबसे नीचे हूं, सब मेरे ऊपर हैं, मैं बड़ा आदम हूं, पापी हूं, नीच हूं, सब अपने आप को गाली देगा। जब मौका पड़े तब देखो इसका अवतार क्या रहता। इस जो है समयानुसार गरीबी धारण करना ये अभिमान रहित नहीं होएगा। ये तो एक जो है अभिमान रहित होने का एक पार्ट बनाया है इसने, मगर अंदर अभिमान नच रहा। और निश्चल हम जाना मिथ्या माना, संत प्रभु होय दाता। जीवत मरिए भव जल तरिए, जे थीवे कर्म लिखिया। क्या जीते जी तू मर, तब जो है ये भवसागर तर सकता। फिर कहते हैं कि ये गति तेरे भाग्य में हो तो प्राप्त हो सकता, हर एक आदमी का ये विषय नहीं। अभिमान कहां तक त्यागना पड़ेगा? कहते हैं कि भक्त करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल को, वही भक्ति कर सकता है। बाहर की जात गोतादिकों का अभिमान में छोड़े। एक तू है और एक मैं, स्वामी और दास दो ही रहे अपने लिए, दूसरा कोई हो तो वो भक्ति करने नहीं दे। ये भक्ति बिगारी कामिया, इंद्र तेरे स्वाद, हीरा खोया हाथ से, जन्म गया बाबू। कहते हैं कि कामी पुरुष ने ऐसा सुंदर नर शरीर प्राप्त होते हुए
गुरु भी मिले और नाम भी मिला, भक्ति में भी लगा, तो भी जो है काम वासना दूर नहीं। कहते हैं कि भक्ति बिगाड़ी कामिया, एक केवल गंदे इंद्रिय के ख्याल से तो अपना भक्ति को नष्ट कर ले। और हाँ, अमूल्य रूपी जो है मनुष्य शरीर, जिसका जो है कीमत ही नहीं, ऐसा हीरा जो है आपको मिला था, इस काम के कारण से जो है निरर्थक कौड़े बदले जमा दिए। जी, कामी लज्जा न करे, मन माही आह्लादू, नींद न मांगे साथरा, भूख न मांगे स्वादू। क्या कामी पुरुष का भोगों में इतना अशक्तताई और भोग वासना प्रबल रहती है, उसको ना लज्जा है ना शर्म है। वो कहता है कि मेरे को कौन देखता? बाबा सब देखते, सारे देखते। जब तेरा मन तेरे को देखता है तो सारे ने देख लिया, सबके अंदर में है। ये तो समझता है कि मेरे को कोई नहीं देखता, मैं गुप्त रूप से करता हूँ, तो सारे ने देख लिया। और कामी लज्जा न करे, मन माही आह्लादू, नींद न मांगे साथरा, भूख न मांगे स्वादू। फिर ऐसे पाप कर्मों में प्रवृत्त होते हुए भी अपने आप को जो है समझना अच्छा। तो जैसा जो है नींद कोई बिस्तरा पसरा कुछ भी नहीं मांगता, और भूख स्वाद नहीं जानता, जो मिला सो खाया, इसी तरह कामी पुरुष को जो है पुण्य और पापादिकों की परवाह नहीं रहती, ना इज्जत मर्यादा की परवाह रहती, भोगने का एक ही उसके सामने रहती। ऐसे पुरुष भक्ति कैसा कर सके? जी, कामी कबहु गुरु भजे, मिटे न संशय सूया, और गुण न सब बच हो, कामी दारम मूला। कहते हैं कि कामी का हृदय हमेशा संशयवत रहे। कामी कबहु गुरु भजे, मिटे न संशय सूया। क्या गुरु जो है स्थिर और स्थायी शक्ति, शुद्ध निर्मल शक्ति, इसका हृदय जो हमेशा संशयवत। जी, और गुण न सब बच हो, कामी दारम मूला। उस मालिक के घर में सारे गुणों के लिए माफी है, मगर कामी पुरुष के लिए माफी नहीं। जी, काम क्रोध सूतक सदा, सूतक लोभक माया, शील सरोवर भाइये, तब यह सूतक जाया। हम क्या कहते हैं कि हमारे बाप और दादा परदादा माँ वगैरह मरे तब सूतक लगता। तो बस सूतक क्या लगा? वो घर से जो है मरा हुआ मुर्दा जो है घर से गया तो वो सूतक छूटा, और तुम तो उल्टा जबरदस्ती सूतक लगा लेते। वो नहीं, आपके हृदय में काम क्रोध आदि को गुण रूपी जो सूतक लगे हुए हैं, ये भी महापातक है। काम क्रोध लोभ लालच आदि को जो सूतक हैं, ये आपके जो है जन्म को नष्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि ऐसे सूतक रूपी पातकों को निकालने के लिए शील नाम जितेंद्र को, इंद्रिय बंधन होना, और शांत, क्रोध के बदले में क्षमा, लोभ के बदले में निराशक, ये सारे उत्तम गुण जो है हो आपके हृदय में, उसमें आपका चित्त स्नान करे, ये सब सूतक फूट जाएंगे। और बाहर सूतक माँ बापों का जो है आप लड्डू बनाए के आप खाया, औरों को खिलाया, क्या हुआ तो माँ बाप खाए। जो माँ बाप रोज 3 टाइम खाने वाले और साल भर में एक बार आप उनको लड्डू खिला के खुश करोगे, तो क्या वो जिंदे रहेंगे? वो भी आना जाना नहीं, कौवे आना, कौवे आ जाए तो इसने समझ लिया कि हमारे माँ बाप आए। सोच लो तुम्हारे माँ बाप नर के कौवे और गिद्ध और ईल हुए, तुम जिस माँ बाप की जो है सेवा करते हो
वो क्या आगे बढ़ना है और तुम क्या बनोगे। ऐसे जो है अंधाधुंध अनसमझ और दुनियावी जो है पुरानी नीतियों को लेके अपना आयुष्य को बर्बाद न करो। जहाँ काम कहो नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, गो माँ का बहु मान ले, रवि रजनी सिखाऊं। जहाँ काम है तहाँ नाम नहीं। तेरे को नाम की जरूरत है तो काम को छोड़। कहते हैं कि हम तो छोड़े हुए, बाबा क्या छोड़। तेरे अंदर अपने हृदय को कटोल को देख छुपा हुआ है तेरे से। तुम्हारा हृदय कहेगा कि नहीं, तो फिर क्या छोड़ा। अनमिलते का चाहिए तो सब बनेंगे, जब नहीं मिलता है तो चले जाएंगे। इसका नाम छोड़ना नहीं होता। छोड़ना वो चीज मिलते हुए भी छोड़ना, उसके तरफ जो ख्याल नहीं करता। जहाँ नाम है तहाँ काम नहीं रहेगा। जहाँ काम है तो सपने में नाम नहीं है और मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। बाबा ये है तो कैसा लगेगा। अब काम कहो नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, गो माँ का बहु मान ले, रवि रजनी सिखाऊं। दिन और रात का अंतर है, यानी काम और नाम का अंतर दिन रात का है। जहाँ सूर्य है तहाँ रात नहीं, जहाँ रात है तहाँ सूर्य नहीं। किसको पूछने की जरूरत नहीं। तुम अपने हृदय को टटोलो, वो काम रूपी चोर कहाँ बैठा है उसको निकालो। ये नारी पुरुष सब ही सुनो, यहाँ तक गुरु की शाखा, विष फल फल अनेक है, मत कोई देखो चाको। सदगुरु कबीर साहब जी, आप सारी दुनिया और दुनिया के जो है नारी और नर, इन दोनों को होका दे के कहते हैं कि बाबा जो जहर के फल होते हैं वो बहुत से होते हैं और जल्दी भी होते हैं। और नारी पुरुष सब ही सुनो, यहाँ तक गुरु की शाखा, विष फल अनेक है, मत कोई देखो चाको। क्या उसके फल जो है सारी दुनिया भरी हुई, इसके तरफ जो है आप ख्याल नहीं करो। तुमको सच्चा परमार्थ की जरूरत है, अंदरूनी, तब जो है इसके तरफ देखो नहीं। ऐसे देखा देखी, चलो उन्होंने नाम लिया मैं भी ले, उसने जाते हैं हम सत्संग में तो हम भी चलते, उनके वास्ते तो कुछ भी नहीं। कोई खेतिया मन लाए, खेतिया मन लाए, ज्ञान कुदार ले बंजर घोड़े, नाम की बीज बोआए। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी कोटानुकोट युग और जन्मों से हमारा हृदय रूपी जो है जमीन बिल्कुल जो है बंजर बना हुआ है। कितने ही जो है संकल्प सुबह से उठते हैं, शाम तक कितने संकल्प उठते हैं, कितने भूल जाते हैं, कितने याद में रहते हैं। समुद्र का तरंग जो है गिनती में आएंगे, मगर हमारा हृदय तरंग जो है गिनती में नहीं आता। क्षण क्षण मात्र में सप्त पाताल के नीचे 21 स्वर्ग के ऊपर ही जाके आता है। आजकल वैज्ञानिक लोगों ने जो है अनेकों जो है यंत्रादिक सामग्री निकाले हैं, मगर इस मन रूपी यंत्र का जो है कोई भेद नहीं जाना। इतना चलायमान है, एक सेकंड मात्र में जो है कहाँ कहाँ स्वर्ग वैकुंठ वगैरह सब फिर के आता है। इसी तरह प्रपंचिक ख्यालों से भरा हुआ हृदय
ये बंजर जमीन है और इस जमीन को खोद खाद के उसमें नाम रूपी बीज बो के जो कुछ कोई जो है उससे फल लेते हैं उनका नाम गुरुमुख है। इसलिए आप फरमाते हैं स्मरण स्मरण को काटता है। अब जो है हमारा हृदय दुनिया ये स्मरण रूपी जंगल बना हुआ है। इस स्मरण को हटाने के लिए सत्य नाम स्मरण रूपी जो है कुराड़ी से जो है उसको काटे, तब जो है वो हृदय साफ होता। इसी तरह किसानों का उदाहरण लेके खेती के ऊपर जो है कथन किए हैं, मगर हमारा हृदय रूपी खेती और इसके अंदर में सत्य नाम का बीज बोना है। पहले सब बंजर को काट के जो है फिर बो जी। बंजर घोड़े नाम की बीज बोआए, सूरत सरावन नयक फेरे ढीला रहन न पावे। क्या सुरत रूपी चैतन्य चित्त जो ढेले फोड़ने के लिए, जो मन के जड़ भावना को जो है सूक्ष्म बनाने के लिए ऊपर से और एक जो है मारा जाता है, उसको किसान लोग क्या कहते हैं पता नहीं। तो इस तरह सूरत को जो है नरम बना ले, सब ढेले फोड़ दे, मन की जड़त्व को निकालना ये ढेला है जी। मन सा खुरपी खेत निरावे, डूब बचन नहीं पाए। सतत जो है मन सत्य नाम स्मरण रूपी जो है खुरपी लेके उसके अंदर में और जो घास फूस आदि को जो है उस फसल में जो उपजे रहते हैं उसको सारा जो है चुन चुन के जो है अलग कर, यानी नाम स्मरण करते समय में दुनियाई ख्यालात रूपी कचरा आ जाता। बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, धन, संपत्ति, बड़ाई, छोटाई और जो है कितने संकल्प आदि रूपी कचरा आ जाते हैं। वो फसल को नाश करते, क्योंकि यही बढ़ जाते हैं, हमारा नामस्मरण रूपी फसल जो है बैठ जाता। इस वास्ते सतत जो है मन सत्य नाम रूपी जो है स्मरण का खुरपी लेके इन संकल्पों को दूर हटाते जा। हर दर्जी का मरम न पाया, जिन यह चोला अजब बनाया। पानी की सोई पवन के धारा, 8 मास 10 सीवत लागा। क्या ये बाहर के दर्जी जो है घंटे 2 घंटे 4 घंटे एक दिन में सीएंगे, मगर इस शरीर रूपी चोले को सीने के लिए कौन सा सामान उस परमात्मा ने लिया? पानी का सुई और सोन का धागा। इसको सीते सीते 9-10 मास लगे जी। 5 तत्व के गुदरी बनाई, चांद सूरज दुई ठगरी लगाई। अब जो है इसके ऊपर 5 तत्वों का जो है एकता करके ऊपर जो है चर्म का जो है रंग दिया, काला गोरा सफेद वगैरह ऐसे वैसे। वो गुदड़ी में जो है ये ठिगलियां लगी, कान, आंख, नाक, कान वगैरह, और ये सूर्य और चंद्र को हो या अंदरूनी जो है उस मालक का जो है ताकत को हो, आंख, दोनों ही आंख ठिगलियां लगाई, जिस ठिगली द्वारा हम दुनिया को देखते हैं और दुनिया के वाक्यों को सुनते हैं कान से। ये सब जो है गोदड़ी बनाई, उसको छोटे छोटे ठिगलियां लगा दी, यानी 10 इंद्रियां बनाई जी।
पांच तत्व के गुदरी बनाई, चांद सूरज दुई तिरली लगाई। जतन जतन कर मुकुट बनाया, ताबिच हीरा लाल जड़ाया। अनेकों यत्नों से हमारी जो है बुद्धि जो अगम्य है इस शरीर रूपी यानी सिर रूपी मुकुट में क्या रखा हुआ है, और चैतन्य रूपी हीरा जो है आप इसके अंदर में भरा हुआ, मगर जो नेत्र से परे जाए उसको ये पता जब तक नेत्र के नीचे नीचे हैं तब तक जो है हमारे अंदर में खजाना भरा हुआ भी हम भीख मांगते फिरते हैं बाहर के वस्तुओं के। धन और पैसा, स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि ये बाहर की वस्तु मांग रही। आप ही खुद धनवान है, जिसको कछु न चाहिए वो शहंशाह। जिस पुरुष के हृदय में कोई इच्छा नहीं है वो राजा से ही राजा। एक बार एक भभूति साधु मारवाड़ में गया। पिछले समय में राजे लोग भी बड़े जो है दानशूर और दयावान होते थे। इस लंगोटी साधु ने जाके उस राजा के पास 1.25 लाख रुपए मांगा। राजा आश्चर्यचकित हुआ, इसके आंग पर तो एक लंगोटी के सिवाय दूसरा कुछ है नहीं, ये 1.25 लाख रुपए रखेगा कहाँ? ये देख के इस राजा ने जो है बोला अच्छा दे दो। खजीने से जो है उस टाइम में नोट और चक पक वगैरह नहीं थे, रुपया था। थैले भर भर के गड्ढे पर लद लिए। साधु से पूछा गया कि महाराज ये कहाँ उतारा जाए? पहले मैं गांव के बाहर एक झाड़ के नीचे बैठा हूं, उधर थप्पी लगा दो। उसी तरह उस गड्ढे वाले ने जो है ले जाके वहां उतार दिए। शाम के टाइम में राजा ने सोचा वो साधु उस द्रव्य का क्या उपयोग कर रहे हैं, करेंगे। सोच के देखने के लिए गए। अहंकार में आके राजा कहता है, क्यों साधु महाराज, आपको आज तक ऐसा कोई दानशूर मिला था कोई? एक वाक्य में ये 1.25 लाख रुपए देने वाला। साधु बोले नहीं कुछ। उसी वक्त उठे, उस रुपयों के ऊपर पेशाब करते हुए राजा से कहता है, आज तक तुमको ऐसा कोई त्यागी मिला था? इतना मिलते हुए भी पेशाब करके जाने वाला? बस चले।